बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने रविवार को अंबेडकर चौक स्थित बेगूसराय पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। दोपहर में अचानक मंत्री के पहुंचने से विभागीय अधिकारियों और कर्मियों में हलचल मच गई। रविवार होने के कारण कार्यालय प्राय बंद था, लेकिन चिकित्सालय की सेवाएं चालू थी। मंत्री के आगमन की जानकारी जब अस्पताल कर्मियों ने वेटनरी सर्जन सुनील कुमार को दी, तो उन्हें भी प्रारंभ में विश्वास नहीं हुआ। बाद में वे तत्काल मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर बाद जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार कुमुद भी अस्पताल पहुंचे। मंत्री सुरेंद्र मेहता ने वाहन से उतरते ही निरीक्षण शुरू कर दिया। उन्होंने जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय, पशु चिकित्सालय, दवा भवन, गैरेज, अनुमंडलीय पशु अस्पताल परिसर की चारदीवारी का निरीक्षण किया। इस दौरान पीछे स्थित अनुमंडलीय अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति को भी देखा और आवश्यकताओं की जानकारी ली। मंत्री ने वेटनरी सर्जन सुनील कुमार के आवास का भी निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कर्मचारी है ये तो कहाँ गए? ये तो बेरा पड़ गए। लगाइए उसको फोन। ये कैसे बन गया पशुपालन में सर? ये क्या रहता है? इसका गाड़ी ये सब सिरिंज निधि लाया है इसमें दवा है? नहीं निधि सिरिंज आया है इसमें। निधि लाया सिरिंज है और निधि है। पूरा भरा था हाँ ये तो सब खराब हो गया। नहीं सब जा रहा है। कहाँ जा रहा? वो सब क्षेत्र में दवाई कहाँ रखता है? दवाई अंदर। अच्छा खाना बनाए हुए क्या ताला चाबी कहाँ है? ताला लगा हुआ है आसान में। नामी किसके पास? इसमें क्या होता है और ठीक है कि गड़बड़ है? नहीं इसमें पशुपालन पदाधिकारी बैठते हैं। हाँ जी, ये सबके साथ खाना बनेने चाहिए। जनता जाएगा का ये पशुपालन अस्पताल है कि या पुरुष अस्पताल है? इंसान का अस्पताल है तो बताइए। देखिए तो कहाँ रख रहा है? नहीं फाका जमीन है। दवा वाला से बढ़िया ये है, साफ सुथरा किए हुए। इसका मतलब वो करता यही कौन? एक गार्ड नहीं, डॉक्टर एक डॉक्टर ऊपर भी है तो जिनका अस्पताल है उनका तो 24 घंटा ड्यूटी है ना। पशुपालन अधिकारी और वेटनरी सर्जन ने मंत्री को पूरे परिसर का भ्रमण कराया और अस्पताल से जुड़ी समस्याओं, संसाधनों की कमी और संरचनात्मक आवश्यकताओं की जानकारी दी। निरीक्षण के बाद नेशनल पॉजिटिव न्यूज से बातचीत में पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि बेगूसराय पशु चिकित्सालय को जल्द ही मॉडल पशु अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने अस्पताल की भूमि दान करने वालों का आभार जताते हुए कहा कि भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा, सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, जहां चिकित्सकों की कमी है वहां बहाली की जाएगी। ये भी है सर का सर, ये सर ये यहाँ रहता है? हाँ यही है, आए हैं सर। क्या बजे तक रहते हैं सर? रेगुलर यही रेसिडेंस है सर। यही है? हाँ 24 घंटा रहता है ऊपर में सर। सर क्योंकि 24 घंटा ड्यूटी रहता है ना, तो आपको के लिए रेस्ट रूम तक कटेगा।
औचक निरीक्षण के दौरान जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार कुमुद ने मंत्री के समक्ष कई मांगे रखी, जिनमें प्रमुख थी कि चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने की मांग, स्टाफ एवं चिकित्सकों के आवास की व्यवस्था, सभी अनुमंडलीय पशु अस्पताल में जांच, प्रयोगशाला की स्थापना, चिकित्सकों की भारी कमी को दूर करने की आवश्यकता। मंत्री ने इन मांगों का सकारात्मक रुख दिखाते हुए 1 वर्ष के भीतर समाधान का आश्वासन दिया और बताया कि जून तक खाली पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर कार्य करने का भी निर्देश दिया। मंत्री के निरीक्षण के बाद अस्पताल के कायाकल्प होने की उम्मीद जगी है। पशु दवा विक्रय से जुड़े संजीव सिन्हा ने कहा कि मंत्री के आगमन से यह भरोसा बढ़ा है कि बेगूसराय का पशु चिकित्सालय जल्द ही एक मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित होगा। सर मेन से 2-4 को जो है ना लोकल लोग वो सब अड्डा में लगाया रहता है, रात में आके सब सो जाएगा, हम लोग से नहीं हटता है सर। आप लिख दिए सर। एक चीज़ और रिक्वेस्ट था सर, इधर में सर स्टाफ का अगर 4 ग्रेड का बन जाता क्वार्टर तो 24x7 हॉस्पिटल चलता है सर, तो उन लोग को भी रहने का व्यवस्था होता है। स्पेस है सर यहाँ पर चाहिए, आपका पशुपालन करेगा वहाँ जाएगा, यहाँ कौन कर जाएगा, हम रहेंगे सर, ट्रीटमेंट का काम नहीं होगा। किया हुआ सब लगा हुआ है, चौकी वगैरह सब, चौकी वगैरह है, ठेला उला सब अतिक्रमण वाला है, जो बाहर रहता है ना यहाँ कचरा आ जाता है रात में अंदर ही सोता है। बाउंड्री हो जाता है। हाँ बाउंड्री अगर ऊँचा हो जाए ना तो लिख के दिए थे सिंगला सर थे तो उस समय आदेश भी किए थे। रिनोवेशन वगैरह एक लेबोरेटरी के लिए सर एक बिल्डिंग अलग से चाहिए सर। एगो और डिसीजन कर देते हैं सर, जितना भी राजकीय अस्पताल है उसमें अलग से एगो मैंने लैब स्थापित करा देते, जांच का सुविधा पूरा मैंने जिला में, सब जिला में। जिला का ये जगह मिलेगा करवा उम्मीद है सर ये। सर का ही मेन था हम इसको चलाए सर बढ़िया एकदम बाजार वो ऐसा नहीं है सर, मेन सर थोड़ा सा बाउंड्री चाहता था, लाइट में भेपर, रात में भेपर वगैरह सब लगवा दिए सर, एकदम चकचक रहता है। तो भी मैंने गाँव में जहाँ अस्पताल नहीं है तो वहाँ इसी के थ्रू मैंने काम जाता में का कोई ख्याल नहीं है सर। हम जानते उनका और को फील्ड में भेजिए, फील्ड में काम करती वाला लोग सर। सर, आपने पशु अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, क्या कमियां पाई और क्या उसके लिए सुझाव दे? देखिए, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति ने वो महामानव थे, जितना बड़ा नगद जमीन उन्हें पशुपालन विभाग को दिया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रगुजार हैं, उस परिवार का शुक्रगुजार हैं। और ये जान लीजिए कि आज इसका निरीक्षण हुआ है, हम लोग देखे हैं, निश्चित रूप से इस पशुपालन अस्पताल का कायाकल्प होने वाला है। सर, इसमें एक पानी टंकी भी बनाया गया है, उसको लेकर भी कोई सर सूचना? वो तो हम लोग अभी देखते हैं ये कैसा जमीन है। जमीन अगर हमारे पशुपालन विभाग का होगा तो निश्चित रूप से ये अतिक्रमण मुक्त करना पड़ेगा। और इस एक मॉडल पशु अस्पताल ये कैसे बने, ये बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सर, जो भवन है पूरी तरह जर्जर है सर, उसको लेकर भी वही इसको मॉडलाइज किया जाएगा। जो बढ़िया ये पशुपालन अस्पताल बने, इसकी तैयारी में हम लोग आज से लग गए हैं, निश्चित रूप से इसका कायाकल्प होगा। पूरा सर जो जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल है, पशु अस्पताल, उसमें डॉक्टरों की कमी है, उसको लेकर भी सर कोई योजना? ये अभी तो हमारे ये जो साहब हैं, और देखिए बेचारे ये भी यहीं परमानेंट रह रहे हैं, हम तो इनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि डॉक्टर भी यहाँ आएंगे और इसका काफ़ी व्यवस्था ठीक ठाक होगा और निश्चित रूप से ये मॉडल अस्पताल बेगूसराय में बनेगा। दवाइयों की कमी हमेशा अक्सर बनी रहती है, उसको लेकर? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार सरकार पशुपालन विभाग को ये भ्रमणशील चिकित्सा पदाधिकारी दिया है और वो एक गाड़ी लेकर के हमेशा 1962 पर रिंग कीजिए, वो आपके घर तक पहुंचेगा।
इसलिए पूरा व्यवस्था है, दवा उवा की कोई कमी नहीं है। पूरा दवा लेके जाता है, निःशुल्क इलाज करता है और पूरे व्यवस्था के साथ जाता है। वो बेचारा, सब लोग काफ़ी एक्टिव है। हम कई एक बार वहाँ कॉल सेंटर में जा करके चेकअप भी किए हैं, तो निश्चित रूप से वो पहुँचा है। इसलिए सरकार का व्यवस्था ये अच्छा व्यवस्था है कि हर पशुपालक किसान जिसको दिक्कत है, उसका पशु बीमार पड़ता है, 1962 पर कॉल करता है, उसको इलाज करने के लिए हो जाता है। यानी जल्द यहाँ का कायाकल्प हो। जल्द कायाकल्प होगा, अच्छा पशु अस्पताल बनेगा। सर, पशुपालन मंत्री का यहाँ पर इस अस्पताल में औचक निरीक्षण हुआ है। क्या क्या उन्होंने कमियां बताई यहाँ पर और आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिया और आप लोगों ने अस्पताल को लेकर क्या सहयोग मांगा? पहले तो हम लोग मंत्री महोदय को धन्यवाद करेंगे कि आज हम लोग के प्रांगण में वो पहली बार आए और संजोग से हम लोग सब आदमी उपस्थित थे। हमारे VA साहब भी उपस्थित थे, हम भी उपस्थित थे और जो भी हम लोगों की कमी थी उसके बारे में उनसे बात हुआ है और वो आश्वासन दिए हैं कि इसको हम लोग जल्द से इस पर विचार करके सुधार करेंगे। जैसे हम लोग का मांग था कि जो हमारा ये VS अस्पताल है उसका बहुत चारदीवारी जो है छोटा है, उसको थोड़ा सा ऊंचा करने की ज़रूरत है सुरक्षा के व्यू से। और VA साहब की मांग थी कि माने हमारा स्टाफ चूँकि 24x7 चलता है तो उसको रहने सहने की भी व्यवस्था कर दिया जाए, तो उस पर भी उन्होंने माने सौहार्दपूर्ण माने विचार करने का आश्वासन दिए हैं। प्लस हम लोग की भी मांग की है कि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचा हुआ है, तो उन लोग को भवन निर्माण से अगर रिमूव करा देते हैं तो हम लोग के पास साफ़ सुथरा रहने का जगह हो जाएगा। प्लस है कि अगर चपरासी क्वार्टर बन जाए और डॉक्टर का 1-2 क्वार्टर बन जाए तो उससे ये माहौल बहुत बदलेगा। प्लस है कि हम लोग कहें उनको कि जितने भी स्टेट में अनुमंडलीय अस्पताल है उसको थोड़ा सा एक जांच लैब वहाँ हो जाए, ताकि माने सारे जो मवेशियों का जो ब्लड टेस्ट है, पखाना टेस्ट है, पेशाब टेस्ट है, इस पर माने सहूलियत हो जाए। और अपने ज़िले के अंदर अगर ये सुविधा हो जाएगी तो हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत सहूलियत होगी। आज हम उसके लिए पटना जाते हैं, संजोग से हम एक ब्लड भी लिए हुए थे, आज सर को दिखाए कि सर हम लाए हैं और इसको हमको पटना भेजना है। चलते परेशानी तो होती है, लेकिन सर ने बहुत ही माने उदारतापूर्वक हमको दिए आश्वासन कि 1 साल के अंदर ये सारी काम हम कर देंगे। यहाँ पर चिकित्सकों की भी कमी है जिला में, उसको लेकर भी कोई बातचीत नहीं? हाँ, चिकित्सा के बारे में भी बात हुई है। सर से पूर्व में भी हम बात किए थे कि हमारे पास 13 गो डॉक्टर का पद खाली है 34 में, तो सर ने आश्वासन दिया है कि बहुत शीघ्र कल जाते हैं, हम इस पर विचार करते हैं और कम से कम जो 12 अस्पताल खाली है उस पर वो माने प्रतिनियुक्ति करने के लिए बोले हैं। खास करके उनका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 3 अस्पताल खाली है, जिसके चलते हम लोग को बराबर माने परेशानी अनुभव होती है। यदा-कदा फ़ोन आते रहता है सर का भी और पब्लिक का भी, क्योंकि पब्लिक को लगता है कि मंत्री जी हमारे हैं तो हम लोग पर भी दायित्व बढ़ गया है। हम लोग भी जा कर के देखते ही हैं, लेकिन हम लोग से यहाँ से दूरी ज़्यादा है, इसलिए समय का अभाव हो जाता है। फिर भी यथासंभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी कमी को पूरा कर दिया जाए और अगल-बगल के अस्पताल से डॉक्टर लेकर के हम उसको चार्ज में दे दिए हैं। फिर भी सर का आश्वासन मिला है कि शीघ्र उस सब पद को हम प्रतिनियुक्त कर देते हैं और जून में उसको भर दिया जाएगा। तो क्या किसी तरीका की उन्होंने यहाँ पर कमी भी बताई आप लोग को? कोई दिशा निर्देश भी दिया? हाँ, हम लोग को दिशा निर्देश दिए हैं कि अच्छा से काम कीजिए, जो भी दिक्कत आती है वो समय समय पर हमको अवगत कराते रहिए ताकि हमारा भी ध्यान इधर जाए। और चूँकि वो जिला के मंत्री हैं, उसको ये अस्पताल जो है, राजकीय अस्पताल जो होता है या पशु चिकित्सालय मंडलीय जो होता है, उसको यहाँ वो बोले हैं कि मॉडल अस्पताल में हम कन्वर्ट करेंगे। आप लिख करके दीजिए और जो भी सुविधा आपको चाहिए वो मांग कीजिए। सर, अभी पशुपालन मंत्री का यहाँ पर औचक निरीक्षण हुआ है, क्या आप उपलब्ध थे और उसको लेकर भी मंत्री जी ने क्या कहा और क्या क्या निरीक्षण किया वो बताएं? चूँकि अस्पताल आपका है तो आपके अस्पताल में क्या क्या निरीक्षण किया और आप लोगों ने भी कुछ यहाँ पर उनका सहयोग मांगा हो, कुछ कमियाँ रही होगी तो उसके लिए सहयोग मांगा, क्या क्या किया? एक्चुअली सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारे प्रांगण में आए और चूँकि 24x7 हमारा हॉस्पिटल चलता है, रविवार हो या किसी भी अवकाश के दिन हॉस्पिटल खुली रहती है और हम यहाँ उपस्थित भी थे। मंत्री जी का उसी समय आगमन हुआ और माननीय मंत्री जी ने पूछा कि क्या आप यहाँ हमेशा रहते हैं? हम बोले सर मेरा इसी हॉस्पिटल में आवास ऊपर में फ्लैट बना हुआ उसमें है। तो सर मैंने हमको बहुत अच्छा लगा कि सर हमारे आवास को भी जाके देखे कि हम कैसे रहते हैं, मेरा आवास रहने का व्यवस्था सही है नहीं है, इसका भी उन्होंने
जानकारी ली। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि माननीय मंत्री जी हमारे आवास की भी चिंता करते हैं कि कैसे रहते हैं हम लोग, कैसे इलाज करते हैं। दूसरी बात कि मंत्री जी जब आए तो कैंपस में कुछ अतिक्रमण है जिसके लिए उनका ध्यान हमने आकृष्ट कराया। सर ने बोला कि ठीक है, इसको लिख के दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जिसमें हमारे जिला पशुपालन पदाधिकारी ने भी बताया कि बाउंड्री को ऊंचा करना है, जो कि छोटा बाउंड्री है, लोग फान के भी आ जाते हैं और जिससे सुरक्षा की भावना बनी रहती है। और हम लोगों ने मंत्री जी से जांच प्रयोगशाला की एक सुविधा और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए क्वार्टर का मांग किया, जिसका भी जिला पशुपालन पदाधिकारी हमारे संग वो भी चर्चा किए। और मंत्री जी सभी बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने बताया कि जो भी आपका मांग है हम जल्दी पूरा करेंगे और इस राजकीय पशु चिकित्सालय बेगूसराय को हम मॉडल हॉस्पिटल में डेवलप करेंगे।